मैं ममता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजनीति को पीछे रख करके राष्ट्र हित में, बंगाल हित में, देश हित में एसआईआर का फॉर्म भराएं और अपने कार्यकर्ता को लगाएं और ये कोशिश करें कि बंगाल का एक आदमी भी पीछे ना रहे, असली बंगाली जो है उसका एसआईआर हो जाए और जो नकली है, जो घुसपैठिया है, वो देश से बाहर चला जाए। मैं देखता हूं कि बंगाल को एसआईआर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर का राज्य है और जितने भी यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में बहुत बांग्लादेश के लोग पकड़े गए हैं, वो सब वाया बंगाल आए हैं और उन सब के पास आइडिया जो थी वो बंगाल की थी। ममता जी अब इस बात से शायद डर गई हैं कि एसआईआर होगा तो वो लाखों घुसपैठिए जो 20-20, 30-30 साल से इंडिया में आकर के घुसपैठ करके रह करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके औलादे यहाँ पैदा कर ली हैं और देश के संसाधनों का चोरी से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर ममता मेरे ख्याल नकेल कसना नहीं चाहती है। एसआईआर का लगातार विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल की महिलाओं को उकसाने के लिए कहा है कि वो नहीं भरेंगी एसआईआर का फॉर्म। पर इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी ममता बनर्जी तो कैसे लड़ पाएंगी 2026 का चुनाव। एसआईआर से टीएमसी को आखिरकार इतना क्यों खतरा, और आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई लिस्ट पर पूरी बातें विस्तार से करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वजाहत जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? ममता बनर्जी महिलाओं को उकसाने के लिए पश्चिम बंगाल में कहती हैं कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी और अब कल रात को ये घोषणा यानी कि चीजें सामने आई हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर का फॉर्म भर चुकी हैं, तो फिर जनता को आखिरकार क्यों भ्रामक जानकारियां दे रही हैं वो? देखिए, एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिंदुस्तान में ख़ासतौर से बॉर्डर के स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि आसाम, बंगाल और जितने भी बॉर्डर के स्टेट्स हैं, वो कहीं जम्मू कश्मीर को एसआईआर होना ज़रूरी है और जो भी भारतीय लोग हैं उनको एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो राष्ट्र से जुड़ी हों और जो डायरेक्ट राष्ट्र को टच करती हों, ऐसा मानना है मेरा कि देश का जो संसाधन है वो 125 करोड़ देशवासियों के लिए पहले है और जो है वो घुसपैठियों के लिए नहीं है। तो मेरा ख्याल उसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ राजनीति भी हो रही है। ख़ासतौर से ममता जी बंगाल में बहुत राजनीति कर रही हैं और मैं देखता हूँ कि बंगाल को एसआईआर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर का राज्य है और जितने भी यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में बहुत बांग्लादेश के लोग पकड़े गए हैं, वो सब वाया बंगाल आए हैं और उन सब के पास आइडिया जो थी वो बंगाल की थी। मैं दिल्ली में जब पहले सीएनआरसी का वक्त था तो कुछ एक बांग्लादेशी उस वक्त जेल गए थे दिल्ली से। दिल्ली में एक इलाका है कालंदी कुंज, कंचन कुंज वाला, उसमें पूरा बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। तो उन सब के पास से जो बांग्लादेश के लोग थे, उन सब के पास से मुर्शिदाबाद का, बंगाल के अदर डिस्ट्रिक्ट्स का, मतलब अलग अलग जगहों का उनके पास आधार कार्ड बना हुआ था और वो वहाँ से आधार कार्ड बनवा करके बंगाल का और हिंदुस्तान वासी बन करके ऐसे घुसपैठिए रह रहे थे। मेरे ख्याल ममता जी को भी पता है कि बंगाल में लाखों के हिसाब से घुसपैठिए हैं और वो चूँकि उनके वोटरों में तब्दील हो चुके हैं, उनके आधार कार्ड बन गए हैं, उनके कागज़ पत्तर बन गए हैं, उन्होंने वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ डाल ली हैं और ममता जी अब इस बात से शायद डर गई हैं कि एसआईआर होगा तो वो लाखों घुसपैठिए जो 20-20, 30-30 साल से इंडिया में आकर के घुसपैठ करके रह करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके औलादे यहाँ पैदा कर ली हैं और देश के संसाधनों का चोरी से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर ममता मेरे ख्याल नकेल कसना नहीं चाहती है। इसलिए ममता जी इस तरह की ड्रामेबाजी कर रही हैं। एसआईआर भारतवासियों के लिए है, भारतवासियों का अधिकार है, भारतवासियों को ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि उनके देश में उनके संसाधनों पर किन किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, कौन कौन लोग उनके संसाधनों को चोरी कर रहे हैं। देखिए, लोगों के आने की दो बड़ी वजह होती हैं जो लोग आते हैं। एक तो ये कि यूएन का कार्ड लोगों के पास है तो भारत उनके लिए मना नहीं करता, वो अतिथि हैं, भारत उनको सपोर्ट करता है और जो जितनी कंडीशंस हैं उन सबको फॉलो करते हुए भारत उनके खाने पीने का, रहने सहने का इंतज़ाम भी करता है। घुसपैठ होना अलग शय है। घुसपैठिए को मैं समझता हूँ कि आसाम में और बंगाल में, दोनों स्टेट्स में आपको लाखों के हिसाब से घुसपैठ किए लोग मिलेंगे,
क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर नज़दीक है, पानी से भी आ सकते हैं, कई गांव ऐसे हैं कि बॉर्डर से ही लगे हुए हैं। तो इसलिए ममता को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये घटिया राजनीति है। अच्छा, जब उन्होंने खुद फॉर्म भर लिया है, जाहिर सी बात है, चूंकि वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, अगर आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका वोट कट जाएगा, वोट कट जाएगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। तो वो खुद चुनाव लड़ सकें इसके लिए तो उन्होंने भर लिया है, उनका वोट नहीं कटे इसके लिए तो उन्होंने एसआईआर भर लिया है। और मुसलमान औरतें ख़ास तौर से सड़कों पर आएँ और एक बड़ा तबका जो है वो आकर के बवाल करे और राजनीति हो, फिर उसमें बातें बने, इस तरह की राजनीति बंगाल में हो रही है। और ऐसा नहीं कि इसी मुद्दे पर, कई मुद्दे पर ममता जी इस तरह की राजनीति करती रही हैं विशेष लोगों के लिए। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, ना बंगाल के लिए अच्छा है, ना भारत के लिए अच्छा है, ना कानून सब के लिए है। जब हमारे लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा ने उसको, राज्यसभा ने, चुनाव कमीशन ने और सब ने उसको मंजूरी दे करके ये हो कि एसआईआर पूरे देश में होगा और सब लोग बहुत मेहनत से, मैंने यूपी में देखा है, यूपी में हो चुका है एसआईआर, बिहार में देखा है कि लोगों ने बहुत मेहनत से और सारी चीज़ें खुश हो करके, क्योंकि भारतवासी इस बात को जानता है कि मैं भारतवासी हूँ, उसके पास यहाँ के अधिकार होने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, उनके बाप दादा के वोट हैं, उनके परदादा नाना के वोट हैं, उनकी माँ दादियों के वोट हैं, सबके हैं। तो एसआईआर में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई भारतीयों को। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की जिद कर रहा है तो समझ लो दाल में काला है, और वो भी बड़े वाला है। मुझे लगता है कि 85 लाख लोग, बल्कि करोड़ों लोग बंगाल में ऐसे हो सकते हैं जो, अच्छा, मैं हज़ारों हज़ार लोग तो, लाखों लोग तो दिल्ली में हैं, और वो जितने भी बांग्लादेशी हैं आप उनका आधार कार्ड कभी भी चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उन्होंने बंगाल का आधार कार्ड बनाया है, आसाम का आधार कार्ड बनाया है, और वो दिल्ली में घूम रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर केंद्रीय मंत्री ने भी आरोप लगाया कि किस तरीके से ममता बनर्जी बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों में फेंसिंग को रोक रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी एक ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसमें 58 लाख फर्जी वोटर्स का नाम हटाया गया है, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने 30 से 40 लाख फर्जी वोटर्स अब बनाए हुए थे अपने कैडर को जिताने के लिए। सर, आप इस पर क्या? ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि एसआईआर से ममता जी के डरने की वजूहात क्या हैं। अगर हम उन पर बात करेंगे, और कोई मुख्यमंत्री नहीं डर रहा है तो ना, वो क्यों डर रही हैं? इसका मतलब वो जानती हैं कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बंगाल में, ख़ास तौर से वो और वैसे पूरा बंगाल, कि उन्होंने वहाँ लाखों लाख वोट ऐसे बना रखे हैं जिनका वजूद ही नहीं है, और वो मेरे ख्याल उनके चुनाव का समीकरण है। जैसा कि मैंने अभी मेरा स्टेटमेंट मैंने दिया था कि वहाँ पर हिंदू जिस तरह की ज़िंदगी बंगाल में गुजार रहा है, मैं अगर भारत सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं दी, भारत सरकार ने गौर नहीं किया, तो ये समझ लीजिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस तरह बंगाल में भी हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि ममता जी का एक एमएलए जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसने, हुमायूं कबीर, उसने कहा भी है कि हम 45% बंगाल में हैं और हमें अब 70% होने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स और भी लोगों ने दिए हैं। तो एसआईआर जो है, अच्छा, पहले जब सीए एनआरसी का वक्त था तो भी मैंने ये कहा था कि सीए एनआरसी जो है भारतवासियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब एसआईआर जो है उसका लेना देना भारतवासियों ही से है। अच्छा, उसमें भारतवासियों को कोई नुकसान नहीं है। मैंने खुद, मेरे घर के तमाम मेंबर्स ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरा है, और जैसे ही हमने सूची तलाश की, हमारे दादा दादी तक के वोट मिले हैं, तो किसी भारतीय को क्या तकलीफ है इस बात से? कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं ममता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं ये देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है कि वो एसआईआर का फॉर्म भरें और भरवाएं और अपने कार्यकर्ताओं को इस बात पर लगाएं। बल्कि ये जज्बा होना चाहिए, ये इमोशंस अंदर होने चाहिए ममता जी के, कि बंगाल में एक छोटा बच्चा भी अगर 18 साल से ऊपर फौरन हुआ है, उसका भी फौरन एसआईआर का फॉर्म भरे अगर वोट बना हुआ है। जैसे कि अभी आपने सीएनआरसी का जिक्र किया है, इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि एसआईआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी करवा रही है सरकार। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उनकी अपनी राजनीति है। एनआरसी भी देश के लिए है और एसआईआर भी देश के लिए है। जब एक ही जुमले में बात ही ख़त्म हो जाती है कि किसी भारतीय को, किसी हिंदुस्तानी को, किसी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले इंसान को एसआईआर, सीए, एनआरसी, जितने भी कानून भारत के लिए हैं, आ रहे हैं,
उनको मानने में, उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए, जब मैं भारतीय हूँ तो आप जैसे चाहे मेरी जांच करा लीजिए। फिर सर, तो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, ये लगातार एनआरसी को लेकर आखिरकार देश के मुसलमानों में वहम क्यों पैदा कर रहे हैं? नहीं, आप एनआरसी की बात क्यों करते हो? कोई मुद्दा ऐसा मुझे एक बताइए। जब माँ बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून आ रहा था तो भी ये भ्रम पैदा कर रहे थे। जब जो है देश में राम मंदिर के लिए फैसला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा सुप्रीम है, वो फैसला कर रहा था तो भी ये भ्रम पैदा कर रहे थे। देश में हिजाब की बात किसी एक स्कूल में हुई थी तो भी देश में भ्रम की राजनीति हो रही थी। सीए एनआरसी की बात हो रही थी तो बताया गया था, वहाँ मैं स्पीच सुनता था बड़े बड़े लीडरों की जो अपने आप को कहते हैं कि हम लंदन पढ़ के आए और अमेरिका पढ़ के आए, वो बताया करते थे लोगों को कि डिटेंशन सेंटर होंगे, वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ बिजली पानी नहीं होगा, वहाँ आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर, पता नहीं क्या क्या। अब वक्फ आया था, अभी वक्फ पे क्या नहीं हुआ। वक्फ पे बताया गया कि भाई आपकी मस्जिद छिन जाएगी, मदरसे छिन। तो ये भ्रम की राजनीति हमेशा हो रही है। लेकिन मैं जो है शुक्रगुजार रहूँगा केंद्र की सरकार का कि वो भारत को और भारतीयों को जिस कदर हौसले के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही है। मैं समझता हूँ कि देश बहुत दूर जाने वाला है, बहुत तरक्की पर जाने वाला है। और ये सब चीज़ें तय होनी ज़रूरी हैं कि भारत में कितने घुसपैठिए हैं, कितने चोर हैं, कितने दीवार कूद करके आए हैं, कितने कैसे आए हैं। और भारत का संसाधन, भारत के हुकूक लोगों के जो हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए, हमदर्दी अपनी जगह रखो आप, लेकिन कानून अपना काम करेगा। घुसपैठिए इस देश में नहीं रहेंगे। और बंगाल आप छोड़िए, कलकत्ता को आप एक तरफ रख दीजिए, आप दिल्ली में आ जाइए, आप लखनऊ चलिए, आप जयपुर चलिए, आप चंडीगढ़ चलिए, हर शहर में आपको मिल जाएगा बांग्लादेशी आदमी घूमता हुआ जो सड़क पार करके आया था या वीज़ा भी लेके आया था और यहाँ रुक गया और वीज़ा एक्सपायर हो गया उसका और वो घूमता फिर रहा है। दिल्ली पुलिस ने तो बाकायदा अपना एक सेल इसीलिए बनाया है कि वो बांग्लादेशियों के लिए काम कर रहा है। तो बहुत ज़रूरत है देश को बचाने की। मोदी सरकार जो है और चुनाव कमीशन जो है वो देश हित में और राष्ट्र हित में एसआईआर करा रहा है। अगर राष्ट्र से प्यार है हम सबको तो हमें ये सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। मैं ममता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजनीति को पीछे रख करके राष्ट्र हित में, बंगाल हित में, देश हित में एसआईआर का फॉर्म भराएं और अपने कार्यकर्ता को लगाएं और ये कोशिश करें कि बंगाल का एक आदमी भी पीछे ना रहे। असली बंगाली जो है उसका एसआईआर हो जाए और जो नकली है, जो घुसपैठिया है, वो देश से बाहर चला जाए।